तो आज का पहला क्वेश्चन है, डोबे-रायनर के सिद्धांत में कितने तत्वों का समूह बनाया गया था? ए 3, बी 4, सी 5 या फिर डी 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 3। याद रखिएगा फ्रेंड्स, डोबे-रायनर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोबे-रायनर का त्रिक सिद्धांत किस पर आधारित था? ए परमाणु क्रमांक पर, बी परमाणु भार पर, सी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर या फिर डी प्रोटॉन की संख्या पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी परमाणु भार पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, डोबे-रायनर के त्रिक नियम में 3 तत्वों का ग्रुप बनाया गया था, जिसमें फ्रेंड मध्य में आने वाले तत्व का परमाणु भार उससे पहले आने वाले तत्व और बाद में आने वाले तत्व के परमाणु भार का औसत होता था। अगला क्वेश्चन है, तत्वों का अष्टक नियम किसने दिया था? ए डोबे-रायनर, बी मेंडलीव, सी न्यूलैंड या फिर डी मोसले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी न्यूलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड के अष्टक नियम में कितने तत्वों को स्थान दिया गया था? ए 56, बी 63, सी 104 या फिर डी 108। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 56। याद रखिएगा फ्रेंड्स, न्यूलैंड के समय में ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम आवर्त सारणी किसके द्वारा दिया गया था? ए डोबे-रायनर, बी मेंडलीव, सी न्यूलैंड या फिर डी मोसले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी मेंडलीव। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मेंडलीव को ही पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? ए परमाणु संख्या पर, बी परमाणु द्रव्यमान पर, सी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर या फिर डी प्रोटॉन की संख्या पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी परमाणु द्रव्यमान पर। याद रखिएगा फ्रेंड्स, परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के योग को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या थी? ए 7, बी 8, सी 9 या फिर डी 18। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 7। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, चाहे हम मेंडलीव के आवर्त सारणी की बात करें या आधुनिक आवर्त सारणी की, दोनों में 7 आवर्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? ए 7, बी 8, सी 9 या फिर डी 18। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 9। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी में 63 तत्वों को स्थान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दी गई है? ए डोबे-रायनर, बी मेंडलीव, सी न्यूलैंड या फिर डी मोसले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी मोसले। याद रखिएगा फ्रेंड्स, आधुनिक आवर्त सारणी को SPDF 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? ए परमाणु क्रमांक पर, बी परमाणु भार पर, सी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर या फिर डी प्रोटॉनों की संख्या पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए परमाणु क्रमांक पर। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? ए 7, बी 8, सी 9 या फिर डी 18। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 7। फ्रेंड्स, मैंने बताया था, आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी दोनों में ही 7 आवर्त हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? ए 7, बी 8, सी 9 या फिर डी 18। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 18। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऊपर से नीचे की लाइन में जो बॉक्सेस हैं उसे वर्ग कहा जाता है, जबकि दाएं से बाएं जो बॉक्सेस हैं उसे आवर्त कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक का निर्धारण होता है? ए इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, बी प्रोटॉनों की संख्या पर, सी न्यूट्रॉनों की संख्या पर या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी प्रोटॉनों की संख्या पर।
याद रखिएगा फ्रेंड्स, प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं और इन पर धनात्मक आवेश होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान का निर्धारण होता है? ए इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, बी प्रोटॉन की संख्या पर, सी न्यूट्रॉन की संख्या पर, या फिर डी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पर। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में किस वर्ग में क्षारीय धातु को रखा गया है? ए वर्ग 1, बी वर्ग 2, सी वर्ग 17, या फिर डी वर्ग 18। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए वर्ग 1। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में किस वर्ग में क्षारीय मृदा धातु को रखा गया है? ए वर्ग 1, बी वर्ग 2, सी वर्ग 17, या फिर डी वर्ग 18। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वर्ग 2। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है? ए शून्य समूह, बी अक्रिय गैसों का समूह, सी हैलोजन समूह, या फिर डी लैंथेनाइड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हैलोजन समूह। याद रखिएगा फ्रेंड्स, हैलोजन तत्वों में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? ए 2, बी 3, सी 4, या फिर डी 5। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा सी 4। फ्रेंड्स इन ब्लॉक्स के नाम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? ए फ्लोरीन, बी क्लोरीन, सी ब्रोमीन, या फिर डी आयोडीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए फ्लोरीन। याद रखिएगा फ्रेंड्स, फ्लोरीन का संकेत एफ होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से समूह को शून्य समूह कहा जाता है? ए 15वें समूह, बी 16वें समूह, सी 17वें समूह, या फिर डी 18वें समूह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 18वें समूह। याद रखिएगा फ्रेंड्स, 18वें समूह को निष्क्रिय समूह या नोबल गैसेस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में लैंथेनाइट को किस ब्लॉक में रखा गया है? ए एस ब्लॉक में, बी पी ब्लॉक में, सी डी ब्लॉक में, या फिर डी एफ ब्लॉक में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी एफ ब्लॉक में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है? ए 108, बी 112, सी 116, या फिर डी 118। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 118। अगला क्वेश्चन है, कितने तत्व प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? ए 92, बी 94, सी 96, या फिर डी 98। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 94। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने तत्व मानव निर्मित हैं? ए 20, बी 22, सी 24, या फिर डी 26। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 24। अगला क्वेश्चन है, पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व है? ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी सोडियम, या फिर डी मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हाइड्रोजन। याद रखिए फ्रेंड्स, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। अगला क्वेश्चन है, पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्का धातु है? ए हाइड्रोजन, बी लिथियम, सी मैग्नीशियम, या फिर डी पोटेशियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी लिथियम। याद रखिएगा फ्रेंड्स, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है? ए लिथियम, बी मैग्नीशियम, सी कैल्शियम, या फिर डी एल्यूमिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे भारी धातु है? ए यूरेनियम, बी ऑस्मियम, सी प्लेटिनम, या फिर डी टंगस्टन।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए यूरेनियम। याद रखिएगा फ्रेंड्स, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक घनत्व किस तत्व का होता है? ए यूरेनियम, बी ऑस्मियम, सी प्लेटिनम या फिर डी टंगस्टन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑस्मियम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से तत्व को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है? ए लिथियम, बी सोडियम, सी पोटेशियम या फिर डी सोडियम और पोटेशियम दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी सोडियम और पोटेशियम दोनों। याद रखिएगा फ्रेंड्स, सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील तत्व हैं, इसलिए पानी और हवा के कांटेक्ट में आने से बचाने के लिए इसे केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? ए आर्गन, बी मरकरी, सी ब्रोमीन या फिर डी लिथियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी मरकरी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मरकरी का यूज थर्मामीटर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? ए आर्गन, बी मरकरी, सी ब्रोमीन या फिर डी लिथियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ब्रोमीन। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ब्रोमीन एक हैलोजन तत्व है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता किस तत्व में पाई जाती है? ए फ्लोरीन, बी क्लोरीन, सी ब्रोमीन या फिर डी आयोडीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों में क्या परिवर्तन होता है? ए आकार बढ़ता है, बी आकार घटता है, सी कोई परिवर्तन नहीं होता या फिर डी ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी आकार घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों में क्या परिवर्तन होता है? ए आकार बढ़ता है, बी आकार घटता है, सी कोई परिवर्तन नहीं होता या फिर डी ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए आकार बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपके लिए टेस्ट के तौर पे क्वेश्चन आ गया है जिसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।